नमस्कार। इस वक्त आप जेके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गौरी। यूपी में ओवैसी के टारगेट पर अखिलेश यादव ही क्यों, आइए आपको बताते हैं कैसे पहुंचा सकते हैं ये पूरा नुकसान। ओवैसी यूपी में बिहार का प्रयोग दोहराना चाहते हैं। वोट कटवा पार्टी होने के बजाय एआईएमआईएम अब विधानसभा सीटें जीतने पर ज्यादा फोकस कर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जी हां, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी निगाहें टिका दिया है। यूपी में ओवैसी का मुख्य टारगेट अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है। ओवैसी 13 जनवरी को देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में पहुंचे। यहां उन्होंने स्पष्ट किया था कि सपा उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है। वाराणसी में उतरने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि अखिलेश सरकार के शासन 2012 से 2017 तक के दौरान उन्हें 12 बार यूपी में प्रवेश करने से रोका गया और 28 अवसरों पर उनके आगमन को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। आगे ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि उससे योगी सरकार के उनके समर्थन का इशारा मिलता है। उन्होंने कहा, मैं यहां पर आया हूं क्योंकि मुझे अनुमति दी गई। एआईएमआईएम को हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से दो गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। एक वोट कटवा पार्टी यानी कि वोट विभाजन पार्टी और दूसरा आरोप भाजपा का एजेंट होने का। हैदराबाद की एक लोकसभा से सांसद ओवैसी ने इन दोनों आरोपों का जवाब दिया। एआईएमआईएम के वोट कटवा पार्टी होने पर उन्होंने कहा कि उनके विरोधी चाहते थे कि लोग उन्हें गुलामों की तरह वोट देते रहें और अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब एआईएमआईएम कोई चुनाव लड़ती है तो उनका मकसद इसे जीतना होता है, ना कि किसी और की जीत या हार सुनिश्चित करना। एआईएमआईएम के बीजेपी का एजेंट होने पर ओवैसी का करारा जवाब था कि उनकी पार्टी के नेताओं को इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं होनी चाहिए। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मोर्चे में था और हर कोई जानता है कि इसका फायदा किसे हुआ। उनका स्पष्ट संदर्भ उन 5 सीटों के लिए था जो एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीती है। दरअसल बिहार ने ओवैसी को बड़े पैमाने पर यूपी में एआईएमआईएम लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया है। पार्टी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सीट नहीं जीती। पार्टी का चुनाव में महज 0.24% वोट शेयर रहा। हालांकि ओवैसी ने घोषणा की है कि एआईएमआईएम कुल सीटों में से लगभग 25% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से एआईएमआईएम लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर देगी। जहां तक 2022 के चुनाव में जीतने वाली सीटों की संख्या और वोट शेयर में वृद्धि का सवाल है तो एआईएमआईएम सपा पर नजर गड़ाए हुए है, जिसे राज्य के 19.3% आबादी वाले मुसलमानों के अधिकांश वोट मिलते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि उसके तत्कालीन गठबंधन ने 114 सीटों पर कांग्रेस का साथ दिया था। जहां सपा ने 21.9% वोट हासिल कर 47 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस महज 7 सीटों पर विजयी रही और उसे 6.3% वोट मिले। अब इसी तरह मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह मात्र 19 सीटों पर ही जीत सकी। हालांकि पार्टी ने 22.2% वोट शेयर हासिल किया। अब तो मायावती ने घोषणा भी कर दी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 39.7% वोट शेयर हासिल कर 312 सीटों पर जीत मिली। ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी का वोट शेयर 0.7% था। एसबीएसपी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। ओवैसी यूपी में बिहार का प्रयोग दोहराना चाहते हैं। वोट कटवा पार्टी होने के बजाय एआईएमआईएम अब निर्वाचन क्षेत्र हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। साथ ही साथ पेशे से नेत्र सर्जन अब्दुल मन्नान, जिन्होंने एआईएमआईएम में शामिल होने के लिए पीस पार्टी छोड़ दी थी, उन्हें बलरामपुर जिले के उत्तरुल्ला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है।
बिहार में एआईएमआईएम ने लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को विभाजित किया, जो कि आमतौर पर आरजेडी के पास जाता था। अब एसपी का वोट बैंक ओवैसी को होगा ट्रांसफर। आपको बता दें कि यूपी में एआईएमआईएम की एंट्री से बड़े ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पर ही होने की संभावना है। संयोग से एसपी और आरजेडी दोनों के पास एक ही वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव। एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है, जो पिछले चुनाव तक सपा की झोली में गिरते थे। जो कि सपा के पास गिरते थे वो अब असदुद्दीन ओवैसी को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण बन रहे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जेके न्यूज को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑप्शन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा जेके न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।